हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। यह टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट द्वारा यूज़ की जाती है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि दो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराना, जैसे कि एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई भी दो प्रोसेस आपस में सेम डेटा और रिसोर्सेज शेयर्ड ना करें। जब बहुत सारी प्रोसेस कॉन्करेंटली रन होती है तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम पे सेम डेटा और रिसोर्सेज शेयर करें। ऐसा होने पर डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होती है शेयर्ड मेमोरी में। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2 और दोनों ही प्रोसेस शेयर डेटा का यूज़ कर रही है। अगर प्रोसेस P1 ने उस डेटा में अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस प्रोसेस P2 को नहीं पता चलेंगे। इसे बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मल्टी प्रोसेस सिस्टम को पड़ती है, जहां एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम शेयर डेटा पे काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस होती है उन सभी प्रोसेसेस में सेट ऑफ कोड होते हैं जिसे क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। इस क्रिटिकल सेक्शन की हेल्प से फाइल में डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन एंट्री के लिए वेट फंक्शन और एग्जिट के लिए सिग्नल फंक्शन का यूज़ करता है। आइए अब हम इस क्रिटिकल सेक्शन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस PA एंड प्रोसेस PB। प्रोसेस PA को शेयर्ड मेमोरी में डेटा राइट करना है और प्रोसेस PB को डेटा रीड करना है। पर क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रह सकती है, इसलिए प्रोसेस PA पहले एंट्री के लिए क्रिटिकल सेक्शन को रिक्वेस्ट भेजेगी। जैसे ही प्रोसेस PA क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी तो वो डेटा को राइट करेगी और जब तक प्रोसेस PA अपने क्रिटिकल सेक्शन में है जब तक प्रोसेस PB क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगी। जैसे ही प्रोसेस PA का डेटा राइट हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस PB क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होके डेटा को रीड करेगी, या यह होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे पीटरसन सॉल्यूशन, लॉकिंग और सेमाफोर। सबसे पहले हम बात करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन के बारे में। पीटरसन सॉल्यूशन हमें यह बताता है कि जब कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हो तो जब तक दूसरी प्रोसेसेस अपने बाकी के कोड को रन कर ले, इससे क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रहेगी। दूसरा सॉल्यूशन है लॉकिंग। इसमें जब भी कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होती है तो एंटर होते ही वो क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर देती है और जैसे ही इस प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन का वर्क ख़त्म हो जाता है तब वो प्रोसेस लॉक खोल देती है। तीसरा सॉल्यूशन है सेमाफोर। इस सॉल्यूशन में वेरिएबल की नॉन नेगेटिव वैल्यू सेट की जाती है और थ्रेड्स के बीच में शेयर की जाती है। यह वेरिएबल वैल्यूज़ किसी सिग्नल ऑपरेशन की तरह यूज़ किया जाता है,
जो कि प्रोसेसेस को यह बताता है कि प्रोसेस को वेट करना है कि रिट्राइव के लिए परमिशन मिल गई है। मतलब इसी वेरिएबल से ही प्रोसेस को पता चलेगा कि उसे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन मिली है कि नहीं मिली है। तो यह होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। थैंक यू एवरीवन।